Today we will learn that how to find the median from the graph. Yesterday we drawn the graph of less than octave and more than octave. Suppose 0 and कल हमने लेस देन ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ किया था. लेट इट बी लाइक दिस. इस तरह का हमने लेस देन का ऑब्जेक्ट कल प्लॉट किया था. अब हमें नाउ हाउ कैन वी फाइंड द मीडियन फ्रॉम दिस. फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड n/2. n क्या था उसमें? टोटल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस 53 divided by 2 which is equal to 26.5. यही था. Now this is cumulative frequency and these are the upper limits. आपने क्या करना है? 26.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26.5 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट. कोई भी पॉइंट यहाँ आ जाएगा. दिस इज 26.5 राइट. उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. वो लाइन एक्स एक्सिस पे उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. वो पैरेलल लाइन कर्व को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द एक्स एक्सिस. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट आपका क्या शो करेगा? मीडियन. राइट. सपोज अब इसमें आ जाएगा आपका 66. मैंने रफली प्लॉट किया है. जो भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे आएगा वो आपका मीडियन पॉइंट होगा. क्लियर? रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले आपने n/2 फाइंड आउट करना है. उस n/2 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले y एक्सिस पे चेक करना है. कहाँ पे वो पॉइंट? उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वो लाइन कर्व को जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज योर रिक्वायर्ड मीडियन. क्लियर? सेकेंड वे क्या है इसका फाइंड आउट करने का? हमने लेस देन और मोर देन दोनों ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए थे. सपोज दिस इज द कर्व फॉर द मोर देन. मैं रफली प्लॉट कर रही हूँ अभी विदाउट एनी प्रॉपर वैल्यूज. सपोज ये आपका मोर देन ऑब्जेक्ट का ग्राफ है. दोनों लेस देन और मोर देन एक ही ग्राफ पे हमने प्लॉट कर लिए. दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे होगा वहां से आपने एक्स एक्सिस पे पॉइंट चेक करना है. कहां पे? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपने एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी है. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे. वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज आवर रिक्वायर्ड मीडियन. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? इसी तरह आप अकेले मोर देन से भी फाइंड आउट कर सकते हो. अकेले लेस देन से भी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो. और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा. ना एनी डाउट? ओके. नो. कल मैंने होमवर्क बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बोल दिया था आपको. एक्चुअली आपका था क्वेश्चन नंबर 1. मैंने क्लास में बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Draw the table of question number 2, exercise 14.4. Question number 2 is, during the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. So weights in kg. And number of students means frequency. Number of students less than type है. Cumulative frequency दी हुई है. Number of students, you can also write it cumulative frequency less than 38, less than 40. You can also draw the sign of less than 42, 44. Even less than भी लिख दो. You can also draw the sign less than 46,
less than 48, less than 50, and less than 52. And the corresponding frequencies are 2, 3, 5, 9, 14, 28, 32, and 35. Yes, Yuvraj. Yuvraj, do you have any question? अगर मैं बेकिंग सोडा से पाऊंगी मैटर विच बेकिंग सोडा पाऊंगी ताकि मेरे केक खुल दे खुलने का हो तो पहले आपने अपर लिमिट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, स्केल लिखना है, उसका प्रॉपर स्केल क्या है. Then we have the total frequency 35. 35 means 35 over 2 n by 2 find out करना है, which is 17.5. 17.5 को आपने 17 और 18 के मिड वाली लाइन पे आपने मार्क करना है. Then draw the line which is parallel to x-axis. Then draw the perpendicular कर्व को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट इज अवर मीडियन. यस जगतेश्वर सर प्लीज अनम्यूट जगतेश्वर. मैम 46.2 मैम 46.2 आ रहा है मीडियन. ओके सबको करने दो, देन वी विल क्रॉस चेक द आंसर. ओके 46.2. यस लवन्या. मैम अगर क्वेश्चन 2 and 3 होमवर्क में कर लिया पहले तो दोबारा करना है क्लास? नहीं, देन नो नीड टू डू इट अगेन, जस्ट चेक योर क्वेश्चन. ओके मैम. जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा कर देना सो दैट वी कैन क्रॉस चेक द आंसर. ठीक, मीडियन इज 46.5 kg. अब हम फॉर्मूले से इसको चेक करते हैं. फॉर्मूले के लिए आपको पहले इनको इंटरवल्स में चेंज करना पड़ेगा. लेस देन टाइप को क्लास इंटरवल्स में चेंज करेंगे. हियर वी हैव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू चेंज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी. वी कैन डू इट इजीली. ग्राफ में रेज कर रही हूं अभी. So now again weight in kg. इसके लिए हम ग्राफ इंटरवल्स चेक करेंगे. क्लास विड्थ इज 2, तो ये हो जाएगा 36 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, and 50 to 52. Now the corresponding frequency less than 38 0. It means here the interval is 0. Less than 40 is 3. Less than 40 में less than 38 वाले भी include है यहाँ पे. तो हमारे पास frequency कैसे आएगी? 3 minus 0 which is equal to 3. क्योंकि अभी हमें इस interval में सिर्फ चाहिए between 38 and 40. Now less than 42. Less than 42 में less than 40 वाले भी include है. Less than 40 में already less than 38 वाले include है. Less than 42 कितना है? 5. हमें सिर्फ 40 to 42 का इंटरवल चाहिए. So it will be 5 minus 3 2. Clear? Now less than 44 is 9, but we need 42 to 44. So 9 minus 5 it is 4. Now complete this table. Next is 14 minus 9 5. 28 minus 14 14. 32 minus 28 4. And 35 minus 32 which is 3. Now first we have to find the median class. Median class n by 2 which is 17.5. 17.5 उससे cumulative frequency में check करो, वो आ जाएगा interval this one 46 to 48 because n by 2 is 35 over 2 which is equal to 17.5. Yeah. No, a number which is greater than 17.5 is 28. तो ये हमारा median class आ गया. Now write down the formula. Median is equal to L plus H n by 2 minus cumulative frequency over frequency. Now what is the lower limit? It is 46 plus H. Value of H is 2. N by 2 is 17.5.
cumulative frequency of the preceding class is 14 and frequency corresponding to the median class is 14. So 46 plus 2 into 3.5 over 14. ये आ गया 7, ये 0.5. So 46 plus 0.5 is 46.5. So we can verify it from the calculation that median is equal to 46.5. Any doubt regarding this? Last question, question number 3. Question number 3 is, the following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. Next, change the distribution to the more than type and draw its auger. So the first we draw the table production yield. In kg or in hectare. 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80. Then the number of farms, means the frequency is given 2, 8, 12, 24, 38 and 16. So first we have to convert this into more than type. So we can write it here, more than or equal to 50. Again production yield. In kg or in hectare, more than or equal to 50. You can also write like this, more than, sign of more than and equal to 55. You can also write like this, more than or equal to 60, more than or equal to 65, more than or equal to 70, more than or equal to 75. Now the cumulative frequency. Cumulative frequency now more than or equal to 50. More than or equal to 50 में हमें 50 भी चाहिए और उससे ज्यादा, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी. When you add it, what you get? 100, because 100 farms are there. More than or equal to 50, more than or equal to 50 में up to 80 तक आ जाएगा सारा. Next is more than or equal to 55. तो उसके लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा. 100 minus 2, 98. More than or equal to 60. So 98 minus 8. 90 more than or equal to 60. 98 जितना 55 से ग्रेटर था उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे. 90 more than or equal to 65, which is 90 minus 12. 78. Then 78 minus 24. 54. And more than or equal to 75, उसमें 16 ही रह जाएगा. Or you can also write 54 minus 38, which is equal to 16. Or you can directly write, because more than or equal to 75 means 60. Now you have to draw the graph between lower limits and cumulative frequency. Draw the graph. मैं ये इरेज कर रही हूँ इंटरवल्स वाली साइड. X axis. With ink we can start from 55, 60. Sorry, 50 से start करते हैं. 50, 55, 60, 65, 70, 75. These are the lower limits.
on x axis and on y axis cumulative frequency 10 10 का difference ले लो up to 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. This is a cumulative frequency. Now write down the scale. On x-axis 10 small divisions is equal to 5 units. And on y-axis 10 small divisions is equal to 10 units. Now 50 and 100. 50 and 100. ये वाला point आ जाएगा 50 and 100. Then 55 and 98. 55 and 98. Next 60 and 90. 60 and 90. Next 65 and 78. 65 and 78. Then 70 and 54. 70 and 54. Then 75 and 60. 75 and 60. Now join these points. You get more than object. Median find out करने के लिए first we find n by 2. N is 100. 100 by 2. 50. Mark here 50. 50 के corresponding आप check करो कि आपकी value कितनी आ रही है on x-axis. That is our median. Okay, tell me what is the median? Write down median is 70. सबका यही आ रहा है. So now give heading practice questions of polynomial, or you can write the assignment questions of chapter polynomial. Okay, raise your hand those who have assignment. जिनके पास है raise your hand, हरिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि majority के पास है कि नहीं है. Okay, नहीं है. It's okay, no problem. I will discuss all the questions in class. So first write down the question. Question is, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then find first is alpha over beta plus beta over alpha, and the second one is alpha square plus beta square. We have to find these two. Now in the question it is given that alpha and beta are the zeros of the given polynomial. It means alpha plus beta कितना आ जाएगा, sum of zeros कितना आ जाएगा आपके पास? You know that ये formula आपने याद रखते हैं. Alpha plus beta is minus b over a.
and alpha into beta is C over A. ये किया था हमने. Now we need the value of alpha over beta, beta over alpha. So alpha over beta plus beta over alpha. Take LCM. LCM क्या आ जाएगा? Alpha beta. Alpha into alpha is alpha square. Beta into beta is beta square. Or you can write alpha beta divided by beta alpha बच जाएगा तो वो alpha से multiply हो गया alpha square हो गया यहाँ पे. Similarly beta square. But हमें alpha beta इसकी value है हमारे पास C over A. But we don't have the value of alpha square plus beta square. Can we use the identity that alpha square plus beta square is equal to this? We know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. हमें इसकी वैल्यू चाहिए a square plus b square. तो 2ab दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा. It means a square plus b square की वैल्यू क्या हो जाएगी? a plus b whole square minus 2ab. Right? So we can write alpha square plus beta square as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta over alpha beta. Now substitute the value. Alpha plus beta की वैल्यू क्या है? Minus b over a whole square minus 2. Alpha beta की वैल्यू क्या है? c over a. Alpha beta की वैल्यू c over a. Now we will